हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड सीरीज के एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, जहां पर आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। मार्केट में से बहुत सारे एडवाइजर्स होते हैं जो कहते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यहां पर आपको रिटर्न्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे एनालिस्ट ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होते हैं। इसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के रिटर्न भी नेगेटिव में जा सकते हैं। तो आखिर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं करना है, और अगर आपको करना है तो कौन से वाली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है और आपको कितने टाइम पीरियड के लिए कम से कम इन्वेस्टमेंट करना है, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आखिर स्मॉल कैप फंड्स होते क्या हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जहां पर स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और अगर मैं स्मॉल कैप कंपनीज की बात करूं तो मार्केट में जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम है, वो सारी की सारी कंपनी स्मॉल कैप कंपनीज में आती हैं। और जो म्यूचुअल फंड इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन म्यूचुअल फंड को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहा जाता है। अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज को देखेंगे तो मार्केट में स्मॉल कैप कंपनीज में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं। कौन सी कंपनी के शेयर्स कब ऊपर जाएंगे, कौन सी कंपनी के शेयर्स कब नीचे जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में स्कैम्स को ऑब्जर्व करेंगे, फ्रॉड्स को ऑब्जर्व करेंगे, तो सबसे ज्यादा स्कैम्स यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनीज में ही होते हैं, क्योंकि इन कंपनीज के शेयर्स में वोलेटिलिटी लाना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। और इसीलिए लोग इन कंपनीज के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए 50-100 बार सोचते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में स्मॉल कैप कंपनीज के नंबर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनीज हैं। मतलब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के मैनेजर के सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। स्मॉल कैप कैटेगरी में किसी भी बेस्ट कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा एनालिसिस करना पड़ता है और यहाँ पर अपना टाइम देना पड़ता है। इसीलिए आप लोगों ने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को अगर ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पता चला होगा कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो अदर म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा होता है। तो अगर आप लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये होता है कि आपको म्यूचुअल फंड में ज्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है। एक्सपेंस रेशियो के ज्यादा होने की वजह से आपके जो फंड्स के रिटर्न्स हैं वो भी कम हो सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप सर्टेन स्मॉल कैप कंपनीज को देखेंगे तो सर्टेन स्मॉल कैप कंपनीज में बहुत ही ज्यादा मैसिव ग्रोथ दिखाई देती है। मार्केट में कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स भी हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही अट्रैक्टिव रिटर्न दिए हैं। लेकिन क्या आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इसी वजह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और सबसे खास बात तो यह है कि जब भी मार्केट में बुल रन आता है तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की जो वैल्यूज हैं वो बढ़ने लगती हैं। जब मार्केट बुल रन में होता है तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। लेकिन वहीं पर जब मार्केट बियरिश ट्रेंड में आता है तब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के शेयर्स की वैल्यू, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के यूनिट की वैल्यू गिरने लगती है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो अगर आप लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करते हैं तो आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी मार्केट के टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज में जो ग्रोथ है वो इतनी आसानी से दिखाई नहीं देती है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तब यहाँ पर आपको कंपैरेटिवली अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होने की वजह से यहाँ पर उनके कंपनीज के शेयर्स में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते हैं। अब अगर आप लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितने रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे ये भी देख लेते हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आप लोगों ने एसबीआई के ब्लू चिप फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता 5000 रुपीज मंथली एसआईपी की, और सेम इन्वेस्टमेंट आपने 5000 रुपीज के एसआईपी से 6 लाख रुपीज तक का इन्वेस्टमेंट किया होता, तो सबसे पहले आपको एसबीआई के ब्लू चिप फंड में 12,61,559 रुपीज के रिटर्न मिलते थे 10 साल में। और वहीं पर एसबीआई के स्मॉल कैप फंड की बात की जाए तो एसबीआई के स्मॉल कैप फंड में आपको 20,33,760 रुपीज मिलते थे। एसबीआई ब्लू चिप फंड में आपको 14.23% के रिटर्न कमाने को मिलते थे। वहीं पर अगर आप लोगों ने एसबीआई के स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता तब अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आपको 23% तक के रिटर्न्स कमाने को मिलते थे। देख रहे हो यहाँ पर 7,72,000 तक का डिफरेंस आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि एसबीआई के स्मॉल कैप फंड ने ही इतना अच्छा परफॉर्म किया है, मार्केट में और भी बहुत सारे फंड्स हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके ब्लू चिप फंड और इनके स्मॉल कैप फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो डेफिनेटली अगर आप स्मॉल कैप फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी आपको प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको मैसिव लॉसेस का सामना भी करना पड़ सकता है। डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आज इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।